जर्मनी और पोलैंड की बॉर्डर पर बसे एक छोटे से शहर में अचानक इंसानों और जानवरों की सैकड़ों लाशों से बनी एक लाशों की पहाड़ दिखाई दी। चौंकाने वाली बात ये थी कि उन लाशों में जर्मन और पोलिश दोनों ही नागरिक शामिल थे। इसीलिए दोनों देशों की सरकार ने फौरन अपने अपने एजेंट्स को भेजा ताकि लोकल पुलिस के साथ मिलकर जांच शुरू की जा सके। जांच के दौरान जो सबसे अजीब बात सामने आई वो ये थी कि इन सभी लाशों की सिर्फ एक ही बात कॉमन थी, सभी की बॉडी से पूरा खून निकाल लिया गया था। कुछ लाशें तो ऐसी थी जिनका एक भी कतरा खून नहीं बचा था और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये लाशें पिछले 50 सालों में अलग अलग टाइम पर मारी गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सीरियल मर्डर है या किसी खतरनाक संगठन का काम। पुलिस इस उलझन में ही थी कि तभी एक ऐसी लाश जिसका बायां चेहरा फाड़ दिया गया था अचानक जिंदा हो गई। पुलिस ने तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने काफी मशक्कत की और आखिरकार उस इंसान ने थोड़ी देर के लिए होश पकड़ लिया, मगर उसका मुंह इतना बुरी तरह से फटा हुआ था कि वो बोल नहीं पा रहा था। इसलिए झांक नाम के अफसर ने उसे पेन और कागज दिया ताकि वो कुछ लिख सके, पर उस आदमी ने कुछ लिखने की जगह एक अजीब सा निशान बना दिया। पुलिस को वो निशान समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। इससे पहले कि वो उससे और कुछ पूछ पाते, वो शख्स वहीं हॉस्पिटल बेड पर मर गया। उधर माकी नाम की लड़की जो पहले पुलिस में थी, हाल ही में ट्रेन स्टेशन पर अपने मर चुके भाई को देख लिया था। 20 साल पहले माकी ने खुद अपने छोटे भाई की लाश देखी थी, फिर अब कैसे दिख गया? माकी को शक हुआ कि शायद 20 साल पहले मरने वाला उसका भाई नहीं था। इसी शक के चलते उसने खुद अपने भाई की कब्र खोद दी और उसकी हड्डियों के कुछ सैंपल ले ली। क्योंकि अभी पुलिस लाशों की डीएनए रिपोर्ट निकाल रही थी, तो अगर माकी के भाई की हड्डी किसी लाश से मैच हो जाती तो उसे यकीन हो जाता कि वो जो देखा वो बस उसकी आंखों का धोखा था। माकी ने अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पुराने दोस्त का आईडी कार्ड चुराया, फिर उसकी यूनिफॉर्म पहनकर चोरी छिपे लाशों की जांच वाली जगह में घुस गई। सबसे एडवांस डीएनए टेस्टिंग मशीनें रखी थी। उसने जल्दी से अपने भाई की हड्डी टेस्टिंग बॉक्स में डाल दी, मगर जैसे ही वहां से निकलने लगी उसने देखा कि अचानक बहुत सारे लोग उस टेंट में घुस रहे थे जो लाशों की पहाड़ को ढका हुआ था। माकी को शक हुआ कि कोई बड़ी बात हुई है, तो वो भी अंदर चली गई। जो नजारा उसने देखा वो किसी फिल्म से कम नहीं था। लाशों के नीचे एक लोहे का बड़ा दरवाजा निकला था, जैसे कोई सीक्रेट सुरंग हो। पुलिस ने खतरा भांपते हुए एक स्पेशल फोर्स को बुलाया जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थी। वो लोग कैमरा लेकर उस सुरंग के अंदर गए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। जमीन पर हर जगह सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी, इंसानों की भी और जानवरों की भी, मगर कोई ठीक से नहीं पहचान पा रहा था कौन किसकी है। तभी फोर्स वालों को वहां जमीन पर एक शीशे की बोतल दिखी जिसमें कोई तरल भरा था और अंदर कुछ हलचल भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी की लकीर बोतल में कैद हो। ये देखकर माकी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे जैसे कुछ याद आ गया हो। वो समझ गई थी कि इसका मतलब क्या है, मगर उससे पहले कि वो और सोच पाती, उसके पास खड़ा रोलैंड उसकी हालत देखकर थोड़ा शक करने लगा। इसीलिए माकी ने चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश की, क्योंकि वो अब पुलिस वाली नहीं थी। अगर बिना परमिशन पकड़ी जाती तो वो मुसीबत में फंस सकती थी। माकी ने कोशिश की कि वो किसी की नजर में ना आए, लेकिन रोलैंड ने सीसीटीवी में वो सब देख लिया जो माकी ने वहां किया।